हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके इस लेक्चर को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। प्रिज्म ये 12th क्लास की फिजिक्स रे ऑप्टिक्स में पढ़नी है, जिसमें आज बात करेंगे डेविएशन के बारे में। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होती है तो दो सिचुएशन क्रिएट होती है। फर्स्ट तो डेविएशन होता है और एक होता है डिस्पर्सन। लेकिन डिस्पर्सन के लिए खास बात होती है कि जो इंसिडेंट रे होनी चाहिए वो व्हाइट लाइट होनी चाहिए। बट यहां पे डेविएशन सिर्फ दिखलानी है, तो डेविएशन दिखलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी होगी, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट। दैट मीन्स लाइट के पास ओनली वन वेवलेंथ होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, यानी 7 तरह के वेवलेंथ होते हैं। लेकिन यहां पे मोनोक्रोमैटिक लाइट कहने का मतलब हुआ दैट मीन्स रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, ये सब हो, जो कि मोनोक्रोमैटिक माना जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सिंगल ली जाती है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेविएशन दिखाना है, डिस्पर्सन नहीं दिखलाना है इस लेक्चर में। यानी डेविएशन के लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रिज्म है वो है क्या। इस टॉपिक को यानी इस लेक्चर को देखिए, देखने के बाद क्या कीजिए कि पॉज करते करते आप नोट्स भी एक बना लीजिए। नोट्स बनाने से बहुत फायदा होगी, क्योंकि पढ़िए और जब नोट कीजिए तो आपके माइंड में ज्यादा वो सेट करेगा। इसलिए पढ़ने के बाद या तो पढ़ते जाइए और जो स्लाइड है वो समाप्त हो तो रोक करके आप नोट्स पहले बना लें। ओके, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो ये है प्रिज्म। प्रिज्म है क्या, तो सबसे पहले बता दूं, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और कैसा शेप का होता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी ट्रायंगल शेप का होता है। यानी कहीं भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से यदि आप कोई ट्रायंगल शेप का पार्ट काट लें तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रिज्म हो जाएगा। बट यहां पे प्रिज्म में देखा गया तो प्रिज्म में दो तरह की सरफेस होती है। ये कौन कौन से सरफेस होती है जरा देखिए। एक जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये देखिए, इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है, ट्रायंगल है। और ये सरफेस देखिए, ये भी क्या है, ये भी ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल को जब कंसीडर करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल जो है, सरफेस जो है ट्रायंगल शेप का, वो एक दूसरे के पैरेलल है। दैट मीन्स यदि इससे हम रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो पैरेलल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगी वो ग्लास स्लैब की बिहेव करेगा, मतलब लाइट रेज एंट्री करेगी। और जब इमरजेंट होगी तो पाथ अलग होगा, बट जो है से इंसिडेंट रे की पाथ और इमरजेंट रे की पाथ पैरेलल होगी। और इसमें जितना भी कंसेप्ट लगेगा वो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन के टाइप का होगा। बट अब आते हैं यहां पर रेक्टेंगल शेप का। तो यहां पर देखिए, ये एक शेप है ऐसे, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और फिर एक शेप ये है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो दोनों रेक्टेंगल शेप जो है ऐसे इंक्लाइंड है, यानी इंक्लाइंड है, तो यहीं पर प्रिज्म का कंसेप्ट है। यही दोनों सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगी, यानी दो प्लेन सरफेस जब इंक्लाइंड हो तो प्रिज्म की तरह बिहेव शो करेगा। ये हो गया दो। और ये जो है एक सरफेस, ये ले लीजिए, ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। तो 3 रेक्टेंगल हुआ और 2 ट्रायंगल हुआ। तो यहां पे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन जो होगी, प्रिज्म का कंसेप्ट जो माना जाएगा वो आपका किससे माना जाएगा, तो यहां पर रेक्टेंगल सरफेस से, क्योंकि रेक्टेंगल सरफेस इनक्लाइंड है बट ट्रायंगल सरफेस इनक्लाइंड नहीं है। तो हमें जो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करनी है, रिफ्रैक्शन को जो हमें शो करनी है, वो किससे करनी है, तो इनक्लाइंड सरफेस से। और इनक्लाइंड सरफेस कैसा है,
तो रेक्टेंगल है। ये और कितने रेक्टेंगल है? तो 3 रेक्टेंगल सरफेस है। ओके, तो ये हो गया प्रिज्म से रिलेटेड बातें। चलिए, ये प्रिज्म हो गई। अब यहां पर देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, ग्लास प्लेट है ऐसे। तो ये सरफेस और ये पैरेलल है, ये सरफेस पैरेलल है। बट मैं इस सरफेस और इस सरफेस की बात करूं तो एक दूसरे का इंक्लाइंड है। तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी इधर इधर ऐसे। तो यहां पर यदि मैं इतना पार्ट को ऐसे काट के अलग कर लूं तो क्या होगा? प्रिज्म की तरह काम करेगा, प्रिज्म बन जाएगा। यानी इस सरफेस से और इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगी वो प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। यदि मैं इस सरफेस और इस सरफेस की बात करूं तो दोनों इनक्लाइंड है 90 डिग्री पर, यानी रिफ्रैक्शन होगा तो प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। यहां भी इससे और इससे भी, इससे और इससे भी प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा जब रिफ्रैक्शन होगी तो। देखिए, कहीं भी सरफेस यदि इनक्लाइंड हो, पैरेलल नहीं हो और रिफ्रैक्शन हो रही है तो वहां पे प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। ओके, चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ता हूं तो टॉपिक आया है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन अब यहां पर दिखलानी है रिफ्रैक्शन के बारे में। सिर्फ यहां रिफ्रैक्शन बोला जा रहा है, रिफ्रैक्शन को दिखला दूंगा, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बातें कर लूंगा तो यहां पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हो जाएगी। तो देखिए, यहां पर ये प्रिज्म है। यदि मैं इस सरफेस और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन लूं तो ये दोनों सरफेस यहां पे क्या है? इनक्लाइंड है और इससे इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए वाला होगा और ये प्रिज्म का यहां पर क्या माना जाएगा? बेस माना जाएगा। ये प्रिज्म का बेस माना जाएगा और ये प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ओके, अब देखिए, ये प्रिज्म का नेम दे देता हूं ए बी सी। अब यहां से मैं क्या करूं? लाइट लाता हूं। देखिए, लाइट इस तरह से लाया, इंसिडेंट करवाया तो लाइट इस पाथ से डॉट 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 ऐसे जाना चाहिए था, बट जाएगा नहीं। क्यों? जिसका रीजन है यहां पे इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने वाला है तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया। अब क्या हुई? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो आई। अब यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। देखो, इस मटेरियल में आ गया और ए एंगल को मैं मान लेता हूं यहां R1। ओके, अब देखिए, इस पॉइंट पे हमने क्या किया? नॉर्मल ड्रा, नॉर्मल ड्रा किया। अब क्या होगा? ये होगा रेयर टू डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या होगा? यहां पे डेंसर टू रेयर तो क्या होगा? नॉर्मल से अवे फ्रॉम, तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम। तो ये इमरजेंट हो गया, आउट होगा प्रिज्म से तो इमरजेंट हो गया। तो यहां पर ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। ठीक, तो इस एंगल को मैंने मान लिया क्या? R2। ओके, तो ये क्या हो गया? यहां पे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन कितने सरफेस से हुई? 2 सरफेस से हुई। फर्स्ट सरफेस ए बी, सेकेंड सरफेस ए सी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर रिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू फर्स्ट सरफेस।
देखिए जहां भी रिफ्रैक्शन आएगा वहां पे स्नेल्स लॉ आए, क्योंकि रिफ्रैक्शन में स्नेल लॉ लगेगा तभी आप जो है से रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए। क्योंकि रिफ्रैक्शन में दो लॉ होती है, टू लॉ होता है, एक होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, एक ही प्लेन। बट एक होता है स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ यहां पे अप्लाई करनी है। तो ये फर्स्ट मीडियम है, एयर है, तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहां पे क्या लिखूंगा, तो यहां पे साइन आई इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा म्यू, और ये लिखूंगा साइन आर, दैट मीन्स R1। ओके, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे साइन आई आएगा बाई साइन R1 आएगा। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 होगा। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। अब देखो आगे बढ़ता, यहां पे अब लिखूंगा, यहां पर ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुई, चलिए ठीक है। अब लिख दूंगा रिफ्रैक्शन, ओके, थ्रू क्या चीज, तो यहां पे लिखूंगा सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस से आ जाए, तो फिर देखिए सेकेंड सरफेस में क्या होगा, इस मीडियम से इस मीडियम, तो इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एंगल है R2। इस मीडियम में क्या होगा, एयर, एयर है तो 1 और एंगल E, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। सो म्यू इज इक्वल टू लिखूंगा साइन E बाई साइन R2, ये हो गया। यानी दोनों सरफेस से मैंने रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, तो इस प्रिज्म से। ओके, अब आगे मैं बढ़ता हूं अगले टॉपिक की ओर, इसी प्रिज्म में देखिए डेविएशन बाय प्रिज्म। डेविएशन का मतलब होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ इमर्जेंट रे जितना एंगल बनाएगा वही होगा डेविएशन, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो इधर है, बट इमर्जेंट रे इधर हो गई, तो यदि मैं इसका डेविएशन को रिप्रेजेंट करूं तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। यदि मैं डॉट 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 से ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये इंसिडेंट रे रहा, ये इमर्जेंट रे रहा, दोनों के बिटवीन ये एंगल रहा जो क्या है, डेल है। और यही एंगल ऑफ डेविएशन डेल मुझे निकालनी है, जहां पे ये आई क्या है, इंसिडेंस एंगल है, ई क्या है, इमरजेंस एंगल है, और डेल क्या है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो डेल है जिसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो मुझे क्या डिराइव करनी है, डेविएशन, ठीक है, किस कंडीशन में, तो रिफ्रैक्शन। और यही यहां पर देखिए ये मोनोक्रोमैटिक नहीं होता तो इस केस में क्या होता, डेविएशन भी होता, और डेविएशन के कारण ही डिस्पर्सन होता है। लेकिन यहां डिस्पर्सन नहीं होगा क्योंकि सिंगल कलर वाला है, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है। अच्छा, तो यहां पे डेल को मैं लिख दूंगा, डेल को लिखूंगा यहां पे एंगल ऑफ, ठीक है, डेविएशन। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा नेम देता हूं, ए है और इस पॉइंट का नेम हमने एम दे रखा है, यहां पर एक पॉइंट है यहां पे नेम एन दे रखा है, यहां पर एक पॉइंट है जिसका नेम मैं पी दे रखा। ओके, जरा सोचिए कि ये है ए बी सरफेस, इस ए बी सरफेस पे ये जो एमपी है ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। इधर है एसी सरफेस जिस पर ये जो एनपी है
एनपी है जो इस सरफेस का नॉर्मल है, मतलब एम पॉइंट पे इधर से ऐसे एंगल देखा गया तो 90 डिग्री, इधर से ऐसे एंगल देखा गया तो 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटरल हो गया। तो यहां पर मैं लिखूं, देखिए ऐसे ऐसे, यहां पर ए है और यहां से ऐसे चला ऐसे, ई है एम पी नॉर्मल डलाया, और यहां पे ऐसे ए डलाया एन पी नॉर्मल। ओके, तो ये हो गया यहां पे नॉर्मल, ये हो गया यहां पे नॉर्मल। तो अब यहां पे बात समझिए, ये है एंगल ए और प्लस ये है एंगल बी, प्लस 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, इस सभी का एंगल का सम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360, प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा तो 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल पी इज इक्वल टू आएगा तो 180 डिग्री और माइनस क्या आएगा, ए आएगा। कोई प्रॉब्लम, तो ये हो गया किस में, तो ये क्वाड्रेटरल है ना, ये क्वाड्रेटरल है इसलिए ऐसा दिखला दे। अब देखो यहां पे एक चीज और है, एम एन पी एक ट्रायंगल है। ओके, देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे, एम, ठीक, ये क्या है एन है, ये क्या है पी है। तो ये एंगल तो जानते हैं कि R1 है और यहां पे एंगल क्या है R2 है। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस एंगल P, तो 180 डिग्री। जिस तरह से क्वाड्रेटरल का टोटल एंगल का सम 360, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यही होगा। अब यहां पे देखो, ये है R1 प्लस है R2 प्लस एंगल P, तो 180 डिग्री माइनस ए और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 उधर जाएगा माइनस में, खत्म, ये माइनस ए है उधर जाएगा प्लस में, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए, दैट मीन्स प्रिज्म का एंगल, यानी R1 प्लस R2 एंगल ए इक्वल है, तो क्या होगा R1 प्लस R2 जो होगा प्रिज्म का एंगल के इक्वल होगा। यहां तक हो गया। अब देखो ये तो सॉल्व कर दिए, इसके बाद अगले स्टेप में आएगा। अगला स्टेप है यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना। तो एंगल ऑफ डेविएशन को जब फाइंड करोगे तो देखा जाए जरा यहां पर कि ये जो एंगल लेनी है मुझे, ये वाला एंगल, ठीक, तो जरा सोचिए कि ये जो एंगल आई है तो ये टोटल एंगल आई होगा, तो टोटल एंगल में ई हो गया R1, तो ये वाला होगा I माइनस R1 होगा क्या। ओके, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है जो ई है, टोटल एंगल ई है, तो यहां पर इधर से एंगल क्या होगा ई होगा, और ये R2 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल ई में R2 को माइनस कर दो, यानी ई माइनस R2 कर दिया। अब इसका नेम दे दो यहां पर Q पॉइंट, तो ट्रायंगल QMN ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो ये जो इंटरनल एंगल है उसके सम के इक्वल होता है। तो यहां पर यदि मैं लिख दूं इन ट्रायंगल QMN, तो QMN में एंगल डेल इज इक्वल टू एक होगा I माइनस R1, I माइनस R1 लिख दोगे ज्योमेट्री से, और E माइनस R2, तो यहां पे
ई माइनस आर टू। डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, माइनस माइनस कॉमन लीजिए, ये होगा R1 प्लस होगा R2। अब यहां पे देखिए R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म, तो यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कीजिए। सो डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ए होगा, यही आपका यहां पर क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेविएशन बाय प्रिज्म, यही क्या होता है, क्रिएट होता है ना, प्रोड्यूस होता है। तो किस पर डिपेंड किया, डेल तो आई पे यानी इंसिडेंस एंगल पे, और किस पे, ई मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस पे, और किस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। और एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा लेंगे, तो दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है प्रिज्म का, और दोनों सरफेस जितने एंगल पे इंक्लाइंड है वही एंगल ऑफ प्रिज्म माना जाए। ओके, चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। इसी में देखिए कंडीशन फिर है, डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, यानी प्रिज्म जो है वो देखिए ये थिन हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ये थिन प्रिज्म हो जाएगा। दैट मीन्स थिन प्रिज्म में देखा जाएगा कि जिस सरफेस से, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों स्मॉल एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, तो यहां पर कुछ खास बात आएगी कि जब ये दोनों सरफेस स्मॉल एंगल पे ऐसे आएगा, जब ये ऐसे होना शुरू कर देगा तो नॉर्मल भी इधर खिसकना शुरू कर देगा, ऐसे अभी नॉर्मल है, और जब इसको ऐसे करेंगे तो सीधा इधर आएगा, तो आई स्मॉल होगा, और जब आई स्मॉल होगा तो डिफिनिट है ई स्मॉल होगा, और ई आई और ई स्मॉल हो गया तो डिफिनिट है आई से तो छोटा रहेगा R1 और ई से भी छोटा रहेगा R2, तो ई भी स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पे केस बनता है, स्मॉल जब होगा, थिन प्रिज्म जब होगा तो आई क्या होगा, तो यहां पर स्मॉल होगा, और क्या होगा, ई स्मॉल होगा। तो जब स्मॉल होता है, देखिए ये दोनों, तो R1 भी स्मॉल होगा और R2 भी स्मॉल होगा। तो इस केस में साइन आई जो रहेगा वो अप्रॉक्स आई हो जाएगा, साइन R1 जो रहेगा वो अप्रॉक्स R1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा स्मॉल, दैट मीन साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिगो, ट्रिगो के कंसेप्ट से, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से साइन आई, साइन ई अगर होगा तो स्मॉल है तो अप्रॉक्स ई होगा, साइन R2 है तो अप्रॉक्स R2 होगा, स्मॉल है इसलिए। तो देखिए जब मैं फर्स्ट सरफेस यहां पे प्रिज्म लिया था, इससे रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था, तो आया था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1, तो साइन आई अप्रॉक्स आई, साइन R1 अप्रॉक्स R1, तो म्यू इज इक्वल टू आई बाई R1, म्यू इज इक्वल टू आई बाई R1, सो आई इज इक्वल टू म्यू R1। ओके, उसी तरीके से सेकेंड सरफेस जब मैंने लिया और इससे रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ई बाई R2 आ जाएगा। ओके, तो यहां से ई इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू R2 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर समझिए, देखिए यहां पे डेल इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई और माइनस ए होता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने डिराइवेशन कर दिया है डेविएशन के कंसेप्ट से। चलिए, तो डेविएशन का ये बेसिक कंसेप्ट है, मेन फॉर्मूला है, तो यहां से डेल इज इक्वल आई, आई के प्लेस पे म्यू R1 प्लस ई, ई के प्लेस पे म्यू R2 और माइनस ए हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो म्यू म्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहां से डेल इज इक्वल टू म्यू कॉमन,
R1 प्लस R2 माइनस ए हो जाएगा। म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस ए हो गया। R1 प्लस R2 का मैं कंसेप्ट दे रखा हूं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए है, तो यहां से क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए होगा। देखो, तो यहां से डेल इज इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, थिन प्रिज्म से डेविएशन हो गया, जो कितना हुआ, तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए हुआ। तो यहां पर डेविएशन दिखा दिया। किससे दिखाया गया, डेविएशन बाई थिन प्रिज्म, अरे थिन प्रिज्म से मैंने डेविएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अच्छा, अब देखो आता है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की जो कंसेप्ट आया, जो आइडिया आया, वो कैसे आया और कब डेविएशन को देखा गया, किस कंडीशन में देखा गया, ये देखना है। तो सबसे पहले बता दूं, यहां पर देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है, और ये दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अब देखिए यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, ओके, तो यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए यहां पे ये डॉट 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 डॉट, तो ये एंगल आई होगा और ये R1 होगा, ये इस तरह से नॉर्मल दोगे तो ये एंगल ई होगा, ये एंगल क्या होगा, R2 होगा। अब देखिए यदि इस इंसिडेंस जो एंगल है उसको जीरो कर दूं पहले, और फिर आई को इंक्रीज करो, तो इसका जो डेविएशन, जो देखिए इस पाथ से ऐसे ऐसे, यहां डेल की जो रिजल्ट मिलेगा वो देखो कुछ इस तरह से मिलेगा, इस पे आई और इस पे डेल, तो जीरो। देखो कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगा। मतलब हुआ कि यदि आप देखें तो एक एंगल ऐसा होगा आई का जिस समय डेल क्या होगा, मीन होगा, इससे और छोटा नहीं हो सकता है डेल। मतलब आई को इंक्रीज करते गए एक समय तक जो है से डेल डिक्रीज किया, डेविएशन डिक्रीज किया, और फिर क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा, जो ग्राफ है डेल और आई का ग्राफ रिलेशन। तो अब देखिए यहां पे ये सिचुएशन कौन सा था, तो वो था आई इज इक्वल टू ई, जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों आपस में इक्वल होता है, उस समय डेविएशन मिनिमम होता है, ठीक है। उससे जो है से रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कीजिए, डेल भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। यानी आई इज इक्वल टू ई के केस में डेल मिनिमम होगा, और उस समय यह भी होगा कि आई और ई इक्वल है, तो यहां पे R1 इज इक्वल टू R2 होगा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा। हो गया ऐसा। अब हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले, यहां पर देखिए R1 इज इक्वल टू R2 है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, दैट मीन्स R1 प्लस R2, R2 के प्लेस पे R1, दैट मीन्स A, तो A हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू A, तो R1 इज इक्वल टू A बाई 2, एक का वैल्यू। फिर देखिए यहां पे आएगा डेल, तो डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होगा। तो यहां पे डेल मिनिमम होगा, उस केस में क्या होगा, डेल मिनिमम, तो आई रहने दो, ई का वैल्यू आई के इक्वल होगा, आई माइनस ए, तो यहां से क्या लिखूंगा, डेल मीन लिखूंगा इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो ए आ जाएगा क्या चीज, डेल मीन और प्लस ए हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू क्या आएगा,
2i होगा। तो i इज इक्वल टू डेल मीन प्लस ए बाई 2। तो i का वैल्यू हो गया डेल मीन प्लस ए बाई 2, R1 का वैल्यू हो गया ए बाई 2, और यहां पे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होती है, फर्स्ट फेज से रिफ्रैक्शन होती, तो फर्स्ट फेज से क्या लिखवाया, क्या शो किया है, साइन आई बाई साइन R1, यही तो है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 दे दिया गया। तो यहां से क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, तो आई की वैल्यू दे दीजिए, तो यहां से क्या आएगा, साइन डेल मीन प्लस ए और बाई 2 है, और बाई साइन R1 है। ओके, तो साइन R1 क्या है, तो साइन R1 का वैल्यू ए बाई 2, यहां पे ए बाई 2। तो यही आ गया केस किसका, तो मिनिमम डेविएशन के टाइम का, यानी मिनिमम डेविएशन के टाइम का म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस ए बाई 2 और बाई साइन ए बाई 2। यही केस अप्लाई होगी किस समय, जिस समय मिनिमम डेविएशन आपको बोला जाएगा। तो इसी के साथ ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन और डेविएशन यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।